WBC का काउंट है वो बढ़ जाता है। ओके, नाउ वी गो फॉर व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमा। ल्यूकेमिया और लिम्फो, अभी तक हमने देखा था कि दोनों जो है वो WBC का ही डिसऑर्डर है, न्यूरोप्लास्टिक प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर और WBC, जिसके कैटेगरीज में हमने ल्यूकेमिया और लिम्फोमा को रखा है ना। वर्ड चूंकि अलग है तो ऑब्वियसली बात है कि दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होंगे। सो नाउ वी सी दैट व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमा। ये बोन मैरो हाउस है। बोन मैरो हाउस में क्या होता है, प्रिकर्सर सेल्स होते हैं, प्रिकर्सर हेमेटोपोएटिक सेल्स। ये जो प्रिकर्सर हेमेटोपोएटिक सेल्स होते हैं उसमें कुछ जेनेटिक एबनॉर्मलिटी आती है और उसकी वजह से ये नियोप्लास्टिक सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये क्या है, प्रिकर्सर हेमेटोपोएटिक सेल्स। जब भी प्रिकर्सर हेमेटोपोएटिक सेल्स में किसी भी तरह का म्यूटेशन होता है, जेनेटिक म्यूटेशन होता है, इट विल कन्वर्ट इनटू द नियोप्लास्टिक सेल्स। अब ना नियोप्लास्टिक सेल की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। पहला प्रॉपर्टीज ये है कि नियोप्लास्टिक सेल्स हैविंग हाई प्रोलिफरेटिव एबिलिटी, सेल डिवीजन काफी फास्ट करते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि दे रिफ्यूज टू डाई, इमोर्टल सेल हो जाते हैं। तीसरा काम क्या करता है कि यहां पर जो नॉर्मल WBC है उसको भी किक आउट कर देता है, किक आउट द नॉर्मल सेल। तो ये प्रॉपर्टीज है नियोप्लास्टिक सेल्स का। नाउ अब ये जो नियोप्लास्टिक सेल्स है वो ऐसा क्या हो जाता है कि ल्यूकेमिया और लिम्फोमा में कन्वर्ट होता है। ये नियोप्लास्टिक सेल्स है, अगर बोन मैरो हाउस में डिवाइड करता है एंड डिफ्यूजली प्रेजेंट इन द बोन मैरो। नियोप्लास्टिक सेल्स क्या, दे हैविंग हाई प्रोलिफरेटिव एबिलिटी, और उस हाई प्रोलिफरेटिव एबिलिटी की वजह से पूरा के पूरा बोन मैरो में होमोजेनेटिकली ये क्या है, पूरा का पूरा बोन मैरो को कवर कर लेता है। सो अगर कोई नियोप्लास्टिक सेल इस तरह की प्रॉपर्टी शो कर रहा है कि पूरा के पूरा बोन मैरो को डिफ्यूजली, पूरा के पूरा बोन मैरो में अगर डिफ्यूजली एक प्रेजेंट होता है एंड चूंकि ये काफी हाई रेट ऑफ डिवीजन होता है, देन इट जंप इनटू द सर्कुलेशन। तो अगर कोई नियोप्लास्टिक सेल्स है, दे हैविंग हाई प्रोलिफरेटिव एबिलिटी, पूरा के पूरा बोन मैरो है उसको कवर कर ले रहा है होमोजेनेटिकली, हर जगह बोन मैरो में देखने को मिल रहा है, और फाइनली ब्लड सर्कुलेशन में भी होमोजेनेटिकली प्रेजेंट है, देन वी कैन से दैट सच नियोप्लास्टिक सेल्स शो द प्रॉपर्टीज ऑफ ल्यूकेमिया। नाउ लिम्फोमा के केस में क्या होता है, लिम्फोमा के केस में जो नियोप्लास्टिक सेल्स है दे शो स्टिकी नेचर, और स्टिकी नेचर होने की वजह से क्या होता है, ये मास का फॉर्मेशन करते हैं, मास ऑफ ट्यूमर सेल्स। नियोप्लास्टिक सेल्स क्या है, हाई प्रोलिफरेटिव एबिलिटी होती है, और ये जो नियोप्लास्टिक सेल्स होते हैं दे हैविंग अ स्टिकी नेचर, कोहेसिव नेचर। स्टिकी और या कोहेसिव नेचर की वजह से ये सेल एक दूसरे के साथ एग्रीगेट करके मास का फॉर्मेशन करते हैं। तो बोन मैरो में एक मास ऑफ ट्यूमर सेल ऑब्जर्व होने लगेगा। ऑल्सो ये जो मास ऑफ सेल्स है
जंप इनटू द सर्कुलेशन। देन सर्कुलेशन के बाद ये मास ऑफ सेल बॉडी के अलग अलग ऑर्गन में जाएंगे और वहां पर भी प्रोलिफरेट करके ट्यूमर मास का फॉर्मेशन करते हैं। तो बेसिकली वन ऑफ द मेजर डिफरेंस बिटवीन द ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमा इज दैट ल्यूकेमिया के केस में मास का फॉर्मेशन नहीं होता है, लिम्फोमा के केस में ट्यूमर मास का फॉर्मेशन होता है। ओके, इसको एक बार कंसाइज करके लिखेंगे। ल्यूकेमिया के केस में क्या है, नियोप्लास्टिक सेल diffusely present in the bone marrow। ये मास ऑफ ट्यूमर सेल formed in the bone marrow। Now next डिफरेंस क्या है कि नियोप्लास्टिक सेल्स है, ये मास का फॉर्मेशन करेगा, यहाँ मास का फॉर्मेशन नहीं होगा। डिफ्यूजली प्रेजेंट होता है, वो डिफ्यूजली प्रेजेंट नहीं होता, एग्रीगेट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसको ब्लड कैंसर बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, क्योंकि ये मास जो है वो ऑर्गन तक चला जाता है और ऑर्गन में भी प्रोलिफरेट करके मास का फॉर्मेशन कर सकता है। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं इट इज अ कैंसर ऑफ सॉलिड ऑर्गन। तो बेसिकली ये दो डिफरेंस होते हैं ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमा के बीच। और आगे का लेक्चर आगे के सीरीज में कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।